नमस्कार दोस्तों, मैं जो आज आपको रिवील करने वाला हूं वो आपको शॉक कर देगा टू द कोर। और मैं गारंटी देता हूं इंडियन मीडिया ने इसमें से एक भी न्यूज़ कवर नहीं करी है। पहली बात यह है कि ट्रंप ने सबसे बड़ी जो शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि ट्रंप ने पूरी गेम को चेंज कर दिया। उन्होंने शी जिनपिंग को कॉपी करना शुरू कर दिया है, यानी कि कॉपी मास्टर को कॉपी करना शुरू कर दिया। पुतिन ने चाइना को धोखा दे दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई आपको मालूम है कि अब दुनिया चेंज होने वाली है, ये हमको दिखता है और भारतीयों को भी हमें अटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ आज अमेरिका में, चाइना में या चाइना के या रशिया के बीच में हो रहा है ये डिटरमिन करेगा फ्यूचर ऑफ दिस एंटायर रीजन। 24 घंटे पहले एक न्यूज आती है ब्लूमबर्ग में, बॉम्बशेल रिपोर्ट, जिसने शॉक वेव्स भेज दिए ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने बोला कि वो समथिंग अनप्रेसिडेंटेड करने वाले हैं अमेरिकन हिस्ट्री में। अनाउंसमेंट आई कि यूएस गवर्नमेंट शेयर्स खरीदेगी इंटेल के। यू हैव हर्ड दैट राइट कि लैंड ऑफ कैपिटलिज्म अब कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा है। जो काम चाइना करता था अब अमेरिकन गवर्नमेंट करने वाली है। पहली बार हो रहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, अपनी हिस्सेदारी वो इंक्रीज कर रही है। यानी कि यहां पर शुरू होता है ट्रंप का मास्टर प्लान। वो क्या है? इंटेल के शेयर्स जैसे ही अनाउंसमेंट आती है इमीडिएटली वो 7-10% इंक्रीज कर जाते हैं एक ही दिन में। यानी कि $90 बिलियन की कंपनी थी वो $100 बिलियन की बन जाती है एक दिन के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मालूम है कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने आपको बैकिंग देनी शुरू कर दी अब आपको रोकना इम्पॉसिबल है। और यहीं पर ट्विस्ट आता है जो कि ब्लो करेगा आपके माइंड को। ट्रंप ने लिटरली कॉपी किया शी जिनपिंग के प्लान को। वो हमेशा ही ये करते हैं। शी जिनपिंग को लगता है कि बड़ी कंपनी हो रही है, उसके अंदर वो अपनी हिस्सेदारी डाल देते हैं। अब शी जिनपिंग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है शी जिनपिंग के ही प्लान के साथ। यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप बनते जा रहे हैं चाइनीज डिक्टेटर की तरह। वही जैसे शी जिनपिंग है, अब ट्रंप को बोलना शुरू कर दिया लोगों ने अमेरिकन शी जिनपिंग, स्टेट कंट्रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज। अब ये क्यों हो रहा है? ये गवर्नमेंट स्टेक्स क्यों खरीद रही है अपने इस इंडस्ट्री के अंदर? उसका रीजन है चाइना भी ऐसा ही करता है। जो जो क्रिटिकल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर चाइनीज गवर्नमेंट अपना हिस्सेदारी इंक्रीज करती है ताकि उसके ऊपर कोई भी काज ना गिरे। और शी जिनपिंग इसलिए टेरिफाइड भी हैं, क्योंकि जब वो शीशे में देखते हैं उनको अपनी शक्ल नहीं ट्रंप की शक्ल दिखती है। लेकिन ये अभी और ड्रामेटिक होने वाला है, अभी तो शुरुआत है। आपको मालूम है कि ट्रंप की मीटिंग और पुतिन की मीटिंग हुई अलास्का के अंदर। वहां पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी। मैं पहले बोला था वहां पर यूक्रेन की बात नहीं हो रही थी, एक एंटायर नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा पैनिक शी जिनपिंग कर रहे थे। उसका रीजन क्या था? पैनिक का हाल यह था कि 5 जो शिप्स हैं चाइनीज वॉरशिप्स, उनको भेजा गया अलास्का के वाटर में कि वहां पर जाकर देखा जाए कि पुतिन और ट्रंप कौन सी बातें कर रहे हैं। और वहां पे जो बातें हुई हैं वो भी बताऊंगा चाइना को लेकर, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ट्रंप जो है वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से चाइना और रशिया की दोस्ती को वो तोड़ा जाए। और ये बहुत बड़ा एक मूव है भारत के लिए भी। यानी कि हम बर्थ एक देख रहे हैं अपने सामने, विटनेस कर रहे हैं एक नया अलायंसेस जो कंप्लीटली चाइना को आइसोलेट करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब ये मीटिंग हो रही थी मंडे को, मैंने वीडियो बनाया था कि वहां पर चाइना और ईरान को नापने के लिए मीटिंग हो रही है, ना कि यूक्रेन के लिए। यूक्रेन तो बहाना है, मुद्दा है चाइना। और वो सारी डिटेल्स अब सामने भी आ गई। इसीलिए इंटेल के साथ ये डील की जा रही है जो कि रेवोल्यूशनरी है। आपको याद होगा ट्रंप की जो पहली टर्म थी उसके अंदर भी वो हेजिटेंटली वो चाहते थे कि ये कंपनीज को वो प्रोटेक्ट करें, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार तो उन्होंने सारे अपने बॉक्सिंग के ग्लव्स को उतार दिया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब वो हर वो वेपन यूज कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट जो उनको करना चाहिए। अमेरिकन कंपनी है इंटेल, और आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर वॉर में सिर्फ 3 कंपनीज हैं जो 7 नैनोमीटर से नीचे का जो सेमीकंडक्टर है वो बना सकती हैं। सिर्फ 3 कंपनीज। पहला है TSMC ताइवान की, साउथ कोरिया का सैमसंग जिसके साथ हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं एंड सैमसंग इज कमिंग अप विद ऑल दिस टेक्नोलॉजीज, और तीसरा है अमेरिका का इंटेल। अगर इंटेल कोलैप्स करता है तो अमेरिका टेक्नोलॉजी की जो वॉर है उसको हमेशा के लिए लूज कर जाएगा। इसीलिए पर्सनली ट्रंप ने बोला कि भाई हमें इसके अंदर स्टेक खरीदना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट
करती है, क्योंकि जो इंटेल ने पहले अनाउंस किया था कि वो ओहायो में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे सेमीकंडक्टर की, लेकिन बाद में फाइनेंशियल ट्रबल्स आए तो उन्होंने बोल दिया कि हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, उल्टा 15,000 वर्कर्स को निकाल दिया। ओहायो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रंप के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वहां से आते हैं और माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो अगला प्रेसिडेंट बनेगा वो जेडी वैंस होगा या कैंडिडेट बनेगा फ्रॉम रिपब्लिकन्स। तो सीईओ को क्या बोला ट्रंप ने इंटेल के कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं देता हूं, यूएस गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट इन यू डायरेक्टली। ये है नया डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रंप। दोस्तों ये यहीं पर रुकता नहीं है, एक और कंपनी है एमपी मटेरियल्स, ये रेयर अर्थ की माइनिंग करती है अमेरिका के अंदर। उसके अंदर भी फाइनेंशियल ट्रबल्स आए क्योंकि चाइना ने उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। यूएसए की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अंदर 15% का स्टेक खरीद लिया। साथ में यह बोल दिया कि जो प्रोडक्शन आएगी उसको हम $110 पर किलोग्राम में हम खरीदेंगे, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस कंपनी से $110 में सामान खरीदेगी। और चाइना जो सामान बेच रहा था अमेरिका में रेयर अर्थ, वो बेचता था $1 में, सॉरी $5 में। जो $5 का सामान है जो चाइना बेच रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी ही कंपनी से $110 में खरीदना शुरू कर दिया, यानी कि इम्पॉसिबल कर दिया है चाइना के लिए कंपीट करना, पहली बात। दूसरा, उस कंपनी को बंद करवाना। यही हुआ जब निप्पॉन स्टील की बात आई। यूएसए जो ये कोई इसको जापानीज ने एक्वायर करने की कोशिश करी, ट्रंप ने उसे अप्रूव नहीं किया। साथ में बोल दिया मैं अप्रूव तब दूंगा जब मुझे एक गोल्डन शेयर मिलेगा। गोल्डन शेयर का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक शेयर है, लेकिन आप किसी भी डिसीजन को कंपनी के अंदर उसको वीटो पावर यूज कर उसको खत्म कर सकते हैं। एक शेयर लेकिन अल्टीमेट पावर। निप्पॉन की डील भी इसलिए रुक गई थी। और यही है शी जिनपिंग का वर्स्ट नाइटमेयर कि अब अमेरिका स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी वो चलाना चाहता है जैसे कि चाइना करता है। यानी कि अमेरिका जिसके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, पैसे की कमी नहीं है, ऊपर से वो अपने स्टेट कंट्रोल करता जा रहा है हर बड़ी कंपनी का जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है। चाइना को मात दे दिया, चेकमेट कंप्लीटली। अब आते हैं पुतिन के ऊपर। भाई पुतिन ने भी कुछ ऐसी हरकतें करी हैं कि चाइना की बात लग गई है। अब आपको लगेगा चाइना कैसे हो गया? और भाई चाइना के अगेंस्ट जो काम कर रहा है, जो मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था कि पुतिन के साथ जो मीटिंग है वो चाइना को आइसोलेट करने के लिए है। और उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि वो बात मेरी सच हो गई। वो कैसे? जब पुतिन वहां से निकले अलास्का से, उन्होंने मोदी जी से बात करी, उसके बाद शी जिनपिंग से बात करी। जब शी जिनपिंग को बताया कि क्या कुछ हो रहा है, तो शी जिनपिंग के आंसर क्या था? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डोंट हैव सिंपल सॉल्यूशंस। मतलब क्या है? अगर आप डी कोड करेंगे तो शी जिनपिंग बोल रहे थे पुतिन को कि भाई आप एक डील मत कर लेना अमेरिका के साथ, जहां पर आपकी डील हो गई अमेरिका के साथ तो हमें आइसोलेट कर दिया जाएगा या हमें अबंडन कर दोगे आप। लेकिन आपको याद होगा ट्रंप जब कैंपेनिंग कर रहे थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, कि उन्होंने एक लेसन सीखा है अपने हिस्ट्री टीचर से, और बड़ा क्रूशियल लेसन है कि कभी भी 2 दुश्मनों को इकट्ठे मत होने दो। ये कैंपेनिंग में ट्रंप ने बोला था, उनको डिवाइड करके रखो। चाइना और रशिया दोनों ही अमेरिका के दुश्मन हैं, और ट्रंप को मालूम है कि रशिया को इस वक्त जरूरत है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। वो थोड़ा सा वीकर है कंपेयर टू चाइना। इसलिए क्या करो? स्ट्रेटेजिक प्लान ये है जो कि ब्रिलियंस है कि आप पुतिन का दिल जीत लो, और वही ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पुतिन इनके पाले में आ जाएगा और उसके लिए शी जिनपिंग को कंप्लीटली आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। और इसीलिए चाइना और रशिया की जो अलायंस है उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। वो क्यों बोल रहा हूं? चाइना और रशिया के बीच में अभी एक नेवल एक्सरसाइज हुई। नेवल एक्सरसाइज पिछले 11 सालों से चल रही है, लेकिन इस बार जो नेवल एक्सरसाइज थी उसके अंदर चाइना ने चाइनीज मेड सबमरीन्स नहीं भेजी, उन्होंने भेजी रशिया की पुरानी एक सबमरीन। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम अपनी सबमरीन भेजेंगे कहीं रशिया उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी ना कर ले या उसकी डिटेल्स अमेरिका को ना दे दे। और हुआ भी वैसा ही। रशिया ने वहां पर जितनी भी नेवल एक्सरसाइज में जो कुछ हुआ था वो सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर कर दी हैं अमेरिका के साथ। यानी कि चाइना का शक बिल्कुल सही था कि रशिया के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। चाइना वॉज राइट, और इसीलिए इनके जो दोनों के जो रिलेशंस हैं दे आर सिंकिंग इन द सेम ओशन जहां पर एक्सरसाइजेस चल रही थी। यानी कि रशिया ने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि इस रिलेशनशिप के अंदर मैं ही बड़ा भाई हूं,
चाइना और रशिया के बीच में, और जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। दोस्तों एक काम और भी है, जो ट्रंप और पुतिन जब उनकी मीटिंग हुई तब जो ये 5 शिप्स आती हैं वहां पर, जिसके अंदर आइस ब्रेकर्स हैं, डीप सी की वेसल्स हैं, इवन की रिसर्च के वेसल्स, नाम रिसर्च का था, काम था स्पाइंग का, और साथ में मैसेज देना ट्रंप को कि दोस्तियां तुम कर रहे हो, मैं भी अभी गेम के अंदर हूं, मैं भी कोई साइड पे नहीं हुआ। ये दिखाता है डेस्परेशन ऑफ आइसोलेशन, और चाइना को मालूम है कि वो आइसोलेट हो रहे हैं, इसीलिए वांग ही भारत में आए हैं, और हमने भी औकात दिखा दी उसको, वांग ही की तुम्हारी औकात क्या हमारे लिए, कोई लेने नहीं गया एयरपोर्ट के ऊपर। एंड ट्रंप एंड मोदी दोनों की एक खासियत है, दोनों को मालूम है कि चाकू कब मारना है और कब उसको कितना ट्विस्ट करते रहना है ताकि वो और डीपर जाए। और यही अनाउंसमेंट्स है जो शॉक वेव्स भेज रही हैं बीजिंग के अंदर। एक काम और कर दिया अमेरिका ने, जिसको बोलते हैं बड़ा पंगा। वो पंगा ये लिया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जिमी लाई जो हांगकांग का डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट है, जो चाइना की जेल के अंदर है, उन्होंने बोल दिया आई होप ही कैन कम आउट क्विकली। भाई ट्रंप ने हांगकांग की डेमोक्रेसी के ऊपर कभी बात नहीं करी, तो इमीडिएटली अभी ये इस बंदे के ऊपर, जिमी के ऊपर बात क्यों करनी शुरू कर दी? ये ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। यानी कि ट्रंप अब डेलिबरेटली वो काम कर रहे हैं जो कि चाइना को रेटल करे, और ये वो रेड लाइंस है जिसको चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना ताइवान को लेकर ना हांगकांग को लेकर। यानी कि जब भी चाइना किसी मीटिंग में बैठता था, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर बैठ जाता था कि देखिए 50 साल पहले ये हुआ, 400 साल पहले ये जगह हमारी थी, ताकि जो नेगोशिएशन के टेबल है वो इन नेगोशिएशंस करना इम्पॉसिबल हो जाए। अब मैसेज बड़ा क्लियर है ट्रंप की तरफ से, अगर तुम मेरे साथ नेगोशिएट कुछ करना चाहते हो तो हम भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तुम्हारे साथ बैठ के करेंगे ताकि नेगोशिएशन करना इम्पॉसिबल हो जाए। शी जिनपिंग चाहते हैं कि ट्रंप के साथ मीटिंग हो, पहले ट्रंप चाहते थे ये मीटिंग हो शी जिनपिंग के साथ, अब उल्टा हो गया। जब से पुतिन के साथ मीटिंग हुई है और इनको लगता है कि भाई यूक्रेन के मिनरल्स मेरे पास आ गए, अब आगे आके पुतिन भी मेरे पाले में आने वाला है, अब ट्रंप को कोई डेस्परेशन नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि यार शी जिनपिंग इज डेस्परेट, लेट हिम कम टू मी, एंड ट्रंप इज रिफ्यूजिंग टू मीट एनीबडी। क्यों? वो कहते हैं कि तुम्हें मीटिंग करनी है तो मेरे कंट्री में आगे करो, और चाइना के पास अभी ऑफर करने के लिए कुछ है भी नहीं अमेरिका के पास, ये अमेरिका सोचता है। यानी कि नया वर्ल्ड ऑर्डर ये आपकी आंखों के सामने बन रहा है और हमारा मीडिया सो रहा है, कोई भी इसमें से न्यूज उन्होंने कवर नहीं करी है। और ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप क्रिएट कर रहे हैं अमेरिकन वर्जन ऑफ चाइनाज स्टेट कैपिटलिज्म, जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है और पैसा भी है, और वो नेगोशिएट भी कर रहे हैं क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को, नेशनलाइज करते जा रहे हैं उन सब इंडस्ट्रीज को ताकि इनको डुबोया ना जा सके। और इधर शी जिनपिंग वो वॉच कर रहे हैं अपनी ही गेम अपने ही सामने होते हुए, और अमेरिका विल आउटलास्ट दिस गेम बिकॉज उनके पास स्ट्रेटेजी भी है, पैसा भी है और रूथलेसनेस भी है ट्रंप के अंदर। अब भारत के लिए क्या है? भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। अब अमेरिका और चाइना दोनों लड़ रहे हैं, आपको मालूम है कि जो नया फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो गया, और भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत वैल्यूबल है अमेरिका के साथ। अब चाइना हमें अपने पाले में लेके आने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि हम अमेरिका के साथ जुड़कर, और कहीं अमेरिका, भारत और रशिया अगर जुड़ गए तो चाइना का तो गेम का तमाम हो जाएगा। 1 साल में ये टुकड़े हो जाएंगे इनके, और ये नया कोल्ड वॉर है जो भारत को इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज अब अमेरिका खींच रहा है हमें, अभी रशिया खींच रहा है, इधर से चाइना भी खींच रहा है। अब आप मुझे बताइए भारत करे तो क्या करे, क्योंकि जो नया ग्लोबल पावर जो पूरा चेंज हो रहा है उसमें भारत अपनी पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और हम ये जो देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन है, ट्रेड वॉर है, कोल्ड वॉर है, ये सारा कुछ एक ही टाइम पर होता जा रहा है। हर रोज डायनामिक्स वो चेंज हो रहे हैं। 2 सुपर पावर्स वो एक दूसरे की पॉलिसीज को कॉपी कर रहे हैं, और 3rd सुपर पावर रशिया वो ये देख रहा है कि दोनों में से जो मुझे बेटर डील कर देगा मैं उधर जाऊंगा। भारत भी वही कर रहा है, जो हमें बेटर डील देगा वी विल जॉइन हैंड्स विद देम। रशिया ने ऑलरेडी हमें बेटर डील दे दिया, सुखोई 57 चाहिए ले लो, इंजन चाहिए हम देने को तैयार है, आपको जो जो इंडस्ट्री लगानी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी वो हमें देने को तैयार है, वी आर स्टैंडिंग विद देम। अब शी जिनपिंग ने अपना बंदा भेजा है वांग ही अपनी ऑफर देकर कि लैंड डिस्प्यूट है इसको ट्रेड कर लेते हैं, हम ताइवान ले जाते हैं, तुम पीओके ले जाओ। यानी कि अब ये सारे जो गेम्स हैं ये हर रोज चेंज हो रही हैं।
अभी भारत ने ना हाँ करी है ना। वी आर सीइंग कि चाइना के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और शी जिनपिंग, उनका वर्स्ट नाइटमेयर क्या है जो रियलिटी में बन रहा है। एक एनिमी है जिसके वो फाइट कर रहे हैं, जिसके पास बेटर वेपन्स हैं, स्ट्रॉन्गर एलाइज हैं और सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी है, वो है अमेरिका। गेम पूरी की पूरी ट्रंप ने चेंज कर दी और वर्ल्ड देख रहा है कि एक मूव के साथ कैसे ट्रंप ने, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ही इज अ मास्टर ऑफ स्ट्रेटजीज। लोग गाली निकाल रहे हैं कि पागल है, मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूं और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तुम यार सस्ता नशा कर रहे हो, तुम्हें ट्रंप ने डॉलर भेज दिया। भाई ट्रंप सुमित जैन को जानता है कि सुमित जैन चाइना में बैठ के मेरे लिए वीडियोस बना रहा है, मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, रियलिटी दिखा रहा हूं। क्योंकि हमारा मीडिया सिर्फ सेंसेशन क्रिएट कर रहा है कि ट्रंप पागल हो गया। नॉट एट ऑल, दिस इज ट्रंप स्ट्रेटजी। इंटेल खरीद लिया, इंटेल में शेयर खरीद लिए, उधर से पुतिन के साथ दोस्ती कर ली ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके और चाइना को कंप्लीटली आइसोलेट भी कर दिया। इसलिए बोल रहा हूं जो आपके ऊपर जो ट्रंप ये टैरिफ्स की जो तलवार थी उसका रीजन कुछ और था, वो मैं और कर चुका हूं, दोबारा से बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एंड प्लीज इफ यू लाइक, मुझे कई लोग बोलते हैं सर आप सब्सक्राइब के लिए बोल दिया करो, तो लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी कर देंगे, हो सकता है गलती से शेयर भी कर दें। चलिए मैंने कर दिया। अगर आपका दिल मानता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज फॉर द एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स में प्लीज शेयर दिस विद पीपल कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी एंड अवर इंडियन मीडिया इज बिजी विद राहुल गांधी। थैंक यू, जय हिंद।